Notice, did he do it? ध्यान दें, क्या उसने ये किया? He legalized sin. उसने पाप को वैधानिक कर दिया। He legalized whiskey drinking, cigarette smoking. उसने विस्की पीना, सिगरेट पीना, इसको वैध कर दिया। And then the churches legalized that a woman could be a member of the church with short hair. और कलीसियाओं में वैध कर दिया कि कटे बालों के साथ स्त्रियां कलीसिया की सदस्य हो सकेंगी। Now, may you stop just a minute. अब क्या आप 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं? She can wear shorts, wear paints, and still belong to his religious group, which is absolutely contrary to the Word of God. वो छोटे कपड़े पहन सकती है, पैंट पहन सकती है, और फिर भी उस धार्मिक झुंड की है जो कि परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विपरीत है। He says it's all right. वो कहता है कि ये ठीक है। See his knowledge? देखिए उसका ज्ञान। What's that got to do with the woman? Just the same as taking the forbidden fruit or not the forbidden fruit. That's what it is. God said not to do it. But he does it. इसका स्त्री से क्या लेना देना? ठीक वैसे ही जैसे मना किए गए फल को खाना, मना किए हुए फल को नहीं। वो जो ये है, परमेश्वर ने कहा इसे ना करे, परंतु उसने ये किया। And she believes him. And she loves him for it. और वो इसका विश्वास करती है और इसके लिए उससे प्रेम करती है। She hates God. वो परमेश्वर से घृणा करती है। Her own actions prove she does. उसका अपना व्यवहार सिद्ध करता है कि वो करती है। She says she loves him, but she loves Satan. वो कहती है कि वो उससे प्रेम करती है, परंतु वो शैतान से प्रेम करती है। She worships the God of fashion, the God of the world, the Hollywood goddesses. वो फैशन के देवता की आराधना करती है, संसार का ईश्वर, हॉलीवुड की देवियां। She loves him, but she hates the true word of God, which is the only true God there is. वो उससे प्रेम करती है, परंतु वो परमेश्वर के सत्य वचन से घृणा करती है, जो कि केवल एक ही परमेश्वर है। Legalizes it. In the churches, there's no harm. Our women can do this, that, or the other. इसे कलीसियाओं में वैध कर दिया। इससे कोई हानि नहीं है, हमारी स्त्रियां ये वो कर सकती हैं। But in the presence of the living God, she's not even permitted to come unless she's repentant. परंतु जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में उसे आने की भी आज्ञा नहीं, जब तक वो प्रायश्चित न कर ले। See, he is the God of worldly beauty. He is. देखिए, वो संसारिक सुंदरता का ईश्वर है, वो है। She wants to look beautiful. And he is the God of beauty from the beginning. वो सुंदर दिखना चाहती है और वो सुंदरता का ईश्वर है आरंभ से ही। He can and has achieved by his knowledge and science and materials to make beauty for this modern age, modern age rather, of evil. He's made beauty. वो कर सकता है विज्ञान और चीजों में उसने अपने ज्ञान से प्राप्त किया है कि अपने आदर्श युग को सुंदर बनाए। ये आधुनिक युग बल्कि बुराई के ये बनावटी सुंदरता। Notice, it's noteworthy to notice at the beginning, Seth and his children never went the scientific way. ध्यान दे, ये बात ध्यान देने योग्य है। आरंभ से शेत और उसके बालक कभी भी वैज्ञानिक रीति पर नहीं गए। Now we're going to talk about science for a few minutes. अब हम कुछ मिनटों के लिए विज्ञान के विषय में बातें करने जा रहे हैं। If I say this, not excusing my ignorance, but a bunch of ignoramuses. Anything will deny the Word of God. Sure. यदि मैं ये कहता हूँ अपनी अज्ञानता का बहाना नहीं, परंतु अज्ञानियों का एक झुंड कोई भी चीज जो परमेश्वर के वचन का इनकार करे, समझे, निश्चय ही। It's noteworthy. Watch it. ये ध्यान देने योग्य है, ध्यान दें। Seth's children never went the scientific route. They were humble herdsmen, farmers, and so forth. शेत के बालक कभी भी वैज्ञानिक रीति पर नहीं गए, वे नम्र चरवाहे, किसान और आदि। But Cain's children did. परंतु केन के बालकों ने किया। Why? Inspired by their daddy, the devil. क्यों? अपने पिता से प्रेरित, शैतान से। Cain, inspired by his daddy, the devil, and these inspired by that seed coming down. केन अपने पिता शैतान से प्रेरित और ये
उस वंश के द्वारा प्रेरित नीचे आ रहे हैं। Watch the seed of God coming down through every age. And watch where it's heading up today. परमेश्वर के वंश पर ध्यान दें, हर युग में नीचे आ रहा है, और ध्यान दें आज किधर की ओर बढ़ रहा है। Christians, genuine Christians, are not all about scientific research and stuff. No. मसीही, वास्तविक मसीही वैज्ञानिक खोजें और आदि के पीछे नहीं है, नहीं। Just a minute, we'll get into that. एक मिनट, हम जरा इसको लें। But Cain's did after the nature of the father, the devil, full of worldly knowledge, beauty and science, so forth. परंतु केन ने किया अपने पिता के स्वभाव के अनुसार, शैतान संसारिक ज्ञान से भरा हुआ, सुंदर और विज्ञान आदि आदि। Cain's children were scientific. They were educated. केन के बालक वैज्ञानिक थे, वे शिक्षित थे। They was the players of music instruments, modern Elvis Presley. Some of this stuff like at the school board let's happen up here in the lane every Saturday night. वे संगीत बजाने वाले, संगीत के साज, आधुनिक एल्विस प्रेस्ले, इस प्रकार की चीजें जो विद्यालयों के संगठन हर शनिवार रात्रि को यहाँ पर होने देते हैं। Builders of city, beautifying women for personal lust. नगरों को बनाने वाले अपने व्यक्तिगत अभिलाषा के लिए स्त्रियों को सुंदर बनाना। As the devil giving women paint and bobbing their hair and put them in the shorts and things like that, it's for his own dirty lust. जैसे कि शैतान ने स्त्रियों को रंग दिया और उनके बाल कटाना और उन्हें छोटे कपड़े पहनाना और इस प्रकार की बातें, वे उसकी अपनी गंदी अभिलाषाओं के लिए। That's pretty flat, but I don't know any other way to say it. ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसे छोड़, इसे कहने का कोई और मार्ग नहीं है। Now, we know that Satan's gospel is a gospel of science and progress. अब हम ये जानते हैं कि शैतान का सुसमाचार विज्ञान का सुसमाचार है और उन्नति। He preached it in Eden. Not God. Satan did. The science of progress. Science and progress is Satan's gospel. उसने ये अदन में प्रचारा, परमेश्वर ने नहीं, शैतान ने किया। उन्नति का विज्ञान शैतान का सुसमाचार है। Look where he's led us to today with it. See? देखिए, ये आज हमें कहाँ ले आया इसके साथ, समझे? Notice, he preached it in Eden to who? To Adam's bride. And she fell for it. ध्यान दें, उसने ये अदन में प्रचार किया, किसे? आदम की दुल्हन को, और वो इसमें गिर गई। He deceived her into questioning one of God's words. उसने परमेश्वर के वचन पर प्रश्न करते हुए उसे धोखा दे दिया। Let's see what he might have said. देखें कि उसने क्या कहा होगा। He must have said, it is not scientific to die in this holy church. उसने कहा होगा, ये मरना वैज्ञानिक नहीं है इस पवित्र कलीसिया में। Or you will be schooled and educated not to believe in such unreasonable things as death. I don't care if God's word did say it, it's unreasonable. या तुम्हें सिखाया और शिक्षित किया गया है, मृत्यु जैसी बेतुकी बात का विश्वास ना करें। मैं चिंता नहीं करता यदि परमेश्वर के वचन ने ये कहा है, ये नासमझी है। Oh, look at him today. God is a good God. You're in his holy church. Well, you cannot die, but God said you would. That settles it. ओह, आज उसे देखते हैं कि परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। आप उसकी पवित्र कलीसिया में हैं। क्यों? तुम नहीं मर सकते। तुम, परमेश्वर ने कहा तुम मरोगे, और ये तय हो गया। See him today? आज उसे देखा? Oh, just belong to church. Think what you do or this, that, or the other. Just come to church and be a good member. ओ, बस कलीसिया में हैं। ये वो नहीं जो आप करते हैं, या ये वो, या कुछ और। बस कलीसिया में आइए और एक अच्छे सदस्य बने रहें। Cutting your hair, that's nonsense. And wearing shorts and putting on paint and going to dances and a little beer once in a while won't hurt you as long as you don't indulge in it. आपके बाल कट रहे हैं, ये अर्थहीन है। और छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, नृत्य के लिए जा रहे हैं। कभी कभी थोड़ी सी बियर आपको हानि नहीं पहुंचाएगी, जब तक आप इसमें मगन ना हो जाएं। Frankly, I wish your children would take it so that they can learn whether they liked it or not. खुले रूप में मैं चाहता हूं बालक इसे लेंगे, ताकि वे सीख सकते हैं कि वे इसे चाहते हैं या नहीं। There he is! The God of this age.
this evil age. वहाँ वो है इस युग का ईश्वर, इस दुष्ट युग का। God is a good God. I've heard that so much you'll get sick. परमेश्वर भला परमेश्वर है, ये मैंने इतना अधिक सुना है जब तक कि मैं उकता नहीं गया। God is also a God of justice. परमेश्वर न्याय का भी परमेश्वर है। He ain't an old doty grandpa that can be pushed around. His grandkids don't have any sin. वो कोई बूढ़ा सठिया हुआ दादा नहीं जिसे इधर उधर घुमाया जा सके और उसके पोते पोतियों ने कोई पाप नहीं किया। He's a God of justice and holiness. वो न्याय और पवित्रता का परमेश्वर है। He proved in the Garden of Eden by his first children. ये उसने अदन की वाटिका में सिद्ध कर दिया अपने पहले बालकों के द्वारा। You cross that line of one of his words, you're dead. Same thing applies today. आप उस रेखा को पार करें, उसका एक वचन, और आप मर गए। आज भी वही बात लागू है। And notice, he preached that kind of a scientific, social, educated, progressive gospel to Eve, and Adam's bride believed it. और ध्यान दें, उसने हवा को वैज्ञानिक सामाजिक शिक्षा वाला उन्नति का सुसमाचार प्रचार किया और आदम की पत्नी ने इसका विश्वास किया। And he has succeeded in filling the so-called bride of Christ, the church of the second Adam, with the same arguments. That's right. और वो कहलाने वाली मसीह की दुल्हन को भरमाने में सफल रहा। दूसरे आदम की कलीसिया उसी तर्क के साथ, ये ठीक बात है।